ठीक है। मात्र 16 वर्ष की उम्र में ध्यानचंद को भारतीय सेना में नौकरी मिल गई। छोटा सा था, छोटी सी उम्र में 16 वर्ष का हुआ था और भारतीय सेना में नौकरी मिल गई। वे दिन में सेना में नौकरी करते और रात को मन लगाकर हॉकी का अभ्यास करते। अब जॉब मिल गई, नौकरी मिल गई तो क्या करेगा, दिन में सेना की नौकरी करते, सेना में उनको भारतीय सेना में नौकरी मिल गई थी एज ए सैनिक, और रात को मन लगाकर हॉकी का अभ्यास करते थे, हॉकी खेलते थे। स्टिक और बॉल के साथ उनकी कलाकारी कमाल की थी। जो स्टिक थी, हॉकी की जो स्टिक होती है, छड़ी होती है, और जो बॉल जिसके साथ उसको टच किया जाता है, उसके साथ उनकी जो कलाकारी थी कमाल की थी। वे विपक्षी रक्षकों के बीच गेंद को अपनी स्टिक से चिपकाए हुए मछली की तरह फिसल जाते थे। विपक्षी जो अपोजिट टीम थी, एक टीम उनकी थी, एक दूसरे जो खिलाड़ी विपक्ष में जो खेलते हैं, जो विपक्षी रक्षक जो टीम को गोल को होने से बचाते हैं, विपक्षी जो रक्षक थे उनके बीच गेंद को अपनी स्टिक से चिपकाए हुए मछली की तरह फिसल जाते थे। ऐसे लगता था जैसे उन्होंने गेंद को अपनी स्टिक से चिपकाया हुआ, जैसे एकदम मछली पानी में ऊपर नीचे जाती है, ऐसे एकदम ऊपर दिखेगी फिर नीचे जाती है, ऐसे लगता था जैसे वो मछली की तरह बॉल को लेकर स्टिक के साथ फिसल जाते हैं और गोल पर गोल करते, और सीधा गोल कहाँ जाके लगता, दूसरे विपक्षी टीम के गोल पोस्ट पर। इनके प्रारंभिक प्रशिक्षक सूबेदार मेजर बाले तिवारी ने इन्हें हॉकी के कई महत्वपूर्ण गुण सिखाए। इनके जो प्रारंभिक होते हैं, सबसे पहले प्रशिक्षक जो सिखाने वाले थे कौन थे, सूबेदार मेजर थे। ये जब आर्मी में लगे वही उनके पहले प्रशिक्षक थे। बाले तिवारी, सूबेदार मेजर बाले तिवारी थे। इन्होंने हॉकी के कई महत्वपूर्ण गुण सिखाए। गुण क्या होती है, बहुत सारी कलाएं सिखाना, बहुत सारे दाव पेच सिखाना कि कैसे उसको खेला जाए। इनके बचपन का नाम ध्यान सिंह था। बचपन में क्या नाम था, ध्यान सिंह लगा हुआ था, लेकिन सेना के अधिकारियों ने ही प्यार से इनका नाम ध्यान चंद रखा। पहले ध्यान सिंह था, लेकिन जब ये सेना में भर्ती हुए कितने उम्र में हुए थे, 16 साल की उम्र में, तो जो अधिकारी थे वहाँ उन्होंने प्यार से इसको क्या बुलाने लगे, ध्यान चंद। खेल में उपलब्धियों के कारण सन 1947 में 1947 के बाद मेजर के रूप में इनकी पदोन्नति हो गई। पदोन्नति क्या होते हैं, उन्नति होना, प्रमोशन होना, कि एक जो नीची पोस्ट होती है उससे अगली पोस्ट पे जाना। जैसे अब आप 4th क्लास में थे, आपकी पदोन्नति होगी, आपकी प्रमोशन होगी तो आप 5th क्लास में हो गए। ऐसे ही जॉब में होता है, जब छोटी पोस्ट पे होते हैं फिर बड़े पे ऐसे उन्नति होती जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को उसके घर में 8-1 से करारी शिकस्त देकर स्वर्ण पदक जीता। कि जब 1936 में बर्लिन में मैच हुआ था, भारतीय कप्तान के कौन थे, कप्तान ध्यानचंद, तो उन्होंने जर्मनी में एक मैच हुआ था 8-1 से उनको जिता। मतलब क्या कि भारत के 8 उन्होंने गोल किए और जर्मनी ने 1। इतनी करारी, इतनी बुरी तरह से उनको हराया था कि उनका सिर्फ 1 गोल हुआ और भारत के कितने हुए, 8। और क्या जीता था, स्वर्ण पदक होता है फर्स्ट, सोने का जो पदक होता है, जो फर्स्ट आते हैं, जो प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं उनको ये प्राप्त होता है कौन सा पदक, स्वर्ण पदक। फाइनल देखने के लिए स्टेडियम में जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर भी मौजूद थे। लेकिन जब फाइनल लास्ट मैच हो रहा था, जैसे होता है ना कंपटीशन, जब लास्ट में 2 टीमें बच जाती हैं उनके बीच जब कंपटीशन हो रहा था, खेल प्रतियोगिता हो रही थी, तब वहाँ का जो एक जर्मन तानाशाह था एडोल्फ हिटलर, वहाँ जा शासक था वहाँ का जर्मनी का, वे भी वहाँ पे मौजूद हुए, वो भी खेल देखने के लिए आए। विजेता टीम को उनके हाथों स्वर्ण पदक दिए जाने थे, लेकिन कंडीशन क्या थी, शर्त क्या थी, जो टीम जीतेगी उनको सोने का पदक दिया जाएगा। कौन देगा, जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर। लेकिन जर्मनी की हार से वे इतने गुस्से में थे कि खेल समाप्त होने से पहले स्टेडियम छोड़कर चले गए। लेकिन जर्मनी इतनी बुरी तरह हारा, उन्होंने 1 पोस्ट किया, गोल किया, और अपनी टीम ने कितने किए, 8। तो उनको गुस्सा आया और पहले ही वो स्टेडियम जहाँ पे गेम हो रहा था, खेल हो रहा था, वहाँ उसे छोड़कर वो चले गई। अगले दिन हिटलर ने हॉकी के जादूगर ध्यानचंद से मिलने का संदेश भिजवा।
लेकिन अगले दिन उन्होंने जाके क्या कहा कि जो हॉकी का जादूगर है ध्यानचंद, उनसे मुझे मिलना है। इससे वे बेहद चिंतित हो गए। लेकिन जो मेजर ध्यानचंद थे वो चिंतित हो गए भी, क्योंकि वो बड़ा तानाशाह था, सबको बहुत कठोर दंड देता था। कौन? हिटलर। तो उन्होंने हिटलर की तानाशाही व क्रूरता के कई किस्से सुने थे। वो बहुत तानाशाह अपने अपने चलाता और बहुत क्रूर है, वही दूसरों को बहुत बुरी सजा देता है। तो उसने भी सुन रखा था उसके बारे में। लेकिन अगली सुबह जब ध्यानचंद हिटलर से मिलने पहुंचे, जब अगली सुबह वो जो ध्यानचंद थे अपनी टीम के जो खिलाड़ी थे, जब हिटलर से जर्मनी का जो तानाशाह शासक था उससे मिलने पहुंचे, तो जर्मन तानाशाह ने बेहद गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, बहुत ही खुश मिजाज से, अच्छे से उनका क्या किया? स्वागत किया। बातचीत के दौरान हिटलर ने उनके सामने जर्मन फौज में बड़े पद का प्रस्ताव रखा कि आप मेरे देश की जो जर्मनी की फ़ौज है उसमें मैं आपको बड़ा पद दूंगा, बड़ा मतलब बड़ी पोस्ट पे आपको लगाऊंगा। लेकिन हमारे दद्दा ने अपने देश प्रेम के कारण यह प्रस्ताव विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया। लेकिन जो हमारे देश के थे, जो मेजर ध्यानचंद थे, उन्होंने, उन्हें दद्दा भी बोलते प्यार से, ठीक है, दद्दा, तो उनमें अपने देश के प्रति जो प्रेम था, उसने कहा कि मैं अपने देश को छोड़कर नहीं जाऊँगा। तो उसने क्या किया? उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, मना कर दिया कि नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानता, मुझे आपके देश में की फौज में बड़े पद पर नहीं जाना, मैं अपने देश के लिए ही खेलूँगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका अगला हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे बेटा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, खुश रहो बेटा।